फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुनिया है किड्स की। फ्रेंड्स, आज मैं बताने जा रही हूँ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके घर पे आपका खाना तो मम्मा बनाती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते होंगे? हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड? सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इसी प्रोसेस को बताने जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट जो हमारी प्लांट्स की फूड बनाने की प्रोसेस होती है उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स, हम ह्यूमंस और एनिमल्स बिना खाने के नहीं रह सकते, और ये खाना हमें प्लांट से ही मिलता है। जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा हमें प्लांट से मिलता है, और हमारा कुछ खाना एनिमल से भी आता है, यानी उन एनिमल से जो प्लांट ईटिंग होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि जो हमारी डियर है वो हर्बीवोरस होती है, जो कि घास खाती है, यानी कि एक प्लांट खाती है, और जो लॉयन है वो कार्निवोरस है, वो डियर को खाता है। अगर हमारा ये प्लांट ना रहे तो फिर ये डियर प्लांट को नहीं खा पाएगी, तो फिर डियर मर जाएगी, और फिर जब डियर मर जाएगी तो लॉयन किसको खाएगा? फिर लॉयन भी मर जाएगा। इसलिए सारे एनिमल्स ह्यूमंस डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली प्लांट्स पे ही डिपेंडेड होते हैं, और दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बहुत ज़रूरी हैं वो हमारे लिए, एसेंशियल है। फ्रेंड्स, हम लोग प्लांट को फूड प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, यानी फूड प्रोड्यूस करने वाले, फूड हमें देने वाले, क्योंकि हमारा सारा खाना प्लांट से ही तो आता है। फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आपको चावल बनाना है, तो चावल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? पानी चाहिए होगा। तो प्लांट्स को पानी उनको कहाँ से मिलता है? प्लांट्स को पानी सॉइल से मिलता है। जो हमारी प्लांट्स की रूट्स होती हैं, रूट्स के हेयर, वो वाटर को सॉइल के अंदर से अब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर स्टेम उन्हें प्लांट्स के हर एक पार्ट में पहुंचा देती है। और क्या चाहिए चावल बनाने के लिए? स्टफ। लेकिन प्लांट्स के पास तो कोई स्टफ नहीं होता, तो उन्हें ये गर्मी कहाँ से मिलेगी? उन्हें ये गर्मी मिलती है सन से, यानी सनलाइट से। जो सन होता है जब निकलता है तो प्लांट्स को गर्मी मिलती है, उसी से वो अपना खाना बनाते हैं। फ्रेंड्स, तो फिर इसी से आपने एक चीज़ गेस की होगी कि जब रात हो जाती है तब तो प्लांट्स को गर्मी नहीं मिलती, तो अपना खाना कैसे बनाते होंगे? फ्रेंड्स, आपको मैं ये चीज़ बता दूं कि प्लांट्स अपना खाना रात को नहीं बनाते हैं। सिर्फ उनके प्रोसेस, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तभी तक चलती है जब तक सन रहता है। पानी, वाटर और सनलाइट के अलावा प्लांट्स को ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि उनके लीव्स से उनको मिलता है। जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं तो हम लोग हार्मफुल गैस छोड़ते हैं, जिसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उसी कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स की लीव्स होती हैं वो अंदर ले लेती हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं लीफ का स्ट्रक्चर। क्या आपने कभी प्लांट्स में सुबह या फिर कभी भी प्लांट्स में छोटी छोटी पानी की ड्रॉप्स होती हैं, वो किस कारण होती हैं? वो छोटी छोटी लाइंस की, मतलब ट्यूब्स के कारण होती है। इसमें पतली लाइंस और मोटी लाइंस होती हैं, जिन्हें हम लोग ट्यूब्स कहते हैं, और इन्हीं ट्यूब्स को, जो मोटी वाली ट्यूब्स होती हैं उन्हें हम लोग मेन वेन कहते हैं, और जो पतली वाली ट्यूब्स होती हैं उन्हें हम लोग सब वेन कहते हैं। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारी लीव्स होती हैं वो ग्रीन क्यों होती हैं? आपके मनपसंद कलर की क्यों नहीं? पिंक, ब्लू या रेड क्यों नहीं? क्योंकि उनके अंदर एक हरे का द्रव्य पाया जाता है जो उन्हें ग्रीन कलर देता है, जिनको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। फ्रेंड्स, क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स के अंदर कैसे जाती है और ऑक्सीजन बाहर कैसे आती है? जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स, यानी कि होल्स के द्वारा जाती है। इन्हीं पोर्स या फिर होल्स को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमाटा।
इन्हीं पोर्स के द्वारा जो हम इसी स्टोमेटा के द्वारा या फिर आप कह सकते हो पोर्स के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट्स के अंदर जाती है और ऑक्सीजन बाहर आती है। लेकिन फ्रेंड्स, ये होल्स आपने कभी लीव्स पे देखे नहीं होंगे। क्यों नहीं देखे होंगे? क्योंकि ये होल्स कभी किसी को दिखते ही नहीं। अगर आपको इनको देखना है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोस्कोप की, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारी रूट्स के हेयर होते हैं वो वाटर मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करके स्टेम को दे देते हैं और फिर स्टेम उनको लीव्स तक पहुंचा देती है। और फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीव्स अपने स्टोमेटा के द्वारा अंदर ले लेते हैं और फिर जब उनका खाना बन जाता है तब वो एक गैस छोड़ते हैं जिस गैस का नाम होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। फिर जो फूड जो बनता है लीव्स के अंदर वो फिर पूरे प्लांट स्टेम, रूट्स, लीव्स, फ्लावर्स और प्लांट्स के सारे पार्ट्स में भेज देती हैं लीव्स। फ्रेंड्स, फिर जो हमारी लीव्स होती हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल एंड अदर थिंग्स से अपना फूड बनाती हैं, फिर ऑक्सीजन छोड़ती हैं जिन्हें हम लोग ले लेते हैं। फ्रेंड्स, आपको एक मैं चीज़ बताऊं कि जो हमारी लीव्स होती हैं प्लांट्स की, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? किचन कहते हैं प्लांट्स का। किचन ऑफ प्लांट्स। जैसे आपके घर पे किचन होता है ना, उसी तरह प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं वो प्लांट्स का किचन होती है और क्लोरोफिल कुक होता है, यानी कि रसोइया होता है। फ्रेंड्स, पर क्या आपने सोचा है, आपने प्लांट्स के फूड बनाने की प्रोसेस देख ली, राइट? लेकिन कभी आपने सोचा है कि प्लांट्स फूड बनाते क्या हैं? What food did plants make? फ्राइड राइस या चाउमीन? नहीं, प्लांट्स ये सब फूड नहीं बनाते। प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं। ग्लूकोज बनाने के बाद वो अपना ऑक्सीजन हमें छोड़ देते हैं और फिर इसी ऑक्सीजन को हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स ले लेते हैं। फ्रेंड्स, फिर जैसे आपके घर पे आपका खाना बनता है और अगर उसमें थोड़ा सा खाना बच जाता है तो फिर हम उसको फेंक देते हैं, है ना? लेकिन प्लांट्स का जब खाना बच जाता है तो फिर वो क्या करते हैं? उसको क्या वो ज़्यादा खा लेते हैं या फिर वो भी फेंक देते हैं? नहीं, प्लांट्स ऐसा नहीं करते। प्लांट्स अपना खाना स्टार्च के रूप में बचा के रख लेते हैं। जैसे मैंगो के उसके वो फ्रूट में पाया जाता है। जो हम फ्रूट वेजिटेबल्स खाते हैं वो स्टार्च ही है एक तरीके से, जो कि प्लांट्स अपना खाना बचा के रखते हैं और इसी बचे हुए खाने को हम लोग प्लांट्स के खा लेते हैं। फ्रेंड्स, फिर आज आपने देखा कि जो प्लांट्स की लीव्स होती हैं वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल की हेल्प से अपना फूड बनाती हैं जिसे हम लोग ग्लूकोज कहते हैं और फिर ऑक्सीजन छोड़ देती है। इस प्रोसेस को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, यानी फोटो मतलब लाइट, प्रकाश, सिंथेसिस मतलब एक साथ एकत्रित करना, फोटोसिंथेसिस। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस की मतलब प्लांट्स अपना खाना किस तरीके से बनाते हैं। फ्रेंड्स, आई होप आपको आज फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लियरली समझ आ गई होगी। तो फिर फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।